हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक छोटी बच्ची का केस डिस्कस करते हैं। ये बच्ची 1.5 साल की बच्ची है जिसके मदर मेरे पास इसे हाई फीवर के लिए लेकर आए हैं। ये केस HSH ग्रुप में रनिंग केस है जो 2 घंटे के लिए वहां पर रहेगा और जब मैं इसे डिस्क्लोज कर दूंगी तब फॉलो अप भी वहां पर डाल रही हूँ। यू कैन सी द एक्सप्रेशंस ऑफ द बेबी इन दैट केस ऑल्सो। Though the case is in Punjabi, so I am narrating here in Hindi. गिरी रहती है, खा पी नहीं रही है, गोदी में सोई सी रहती है, बहुत सुस्त है, अभी इसे उठाकर लाई हूँ। मतलब उसके मदर बता रहे थे कि ये घर में सो रही थी, मुझे दिखाने के लिए इसे वो उठाकर लेकर आई हैं। ना खेलती है, बहुत सुस्त रहती है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर सुस्त रहती है मीन्स जब बुखार होता है तब भी सुस्त रहती है और जब पैरास्टामोल देने के बाद बुखार उतरा तब भी सुस्त थी। गोदी में पड़ी पड़ी इधर उधर देखती रहती है, अपने पापा के पास चली जाती है, बहनों के पास चली जाती है, लेकिन अपने दादी के पास नहीं जाती। इसके मदर ने मेरे को एक दिन पहले कॉल किया था, वो संडे था उस दिन। तो वो मेरे साथ बात कर रही हैं कि जब आपसे बात हुई उस रात को तब इसको 101 फीवर था। खेलती नहीं बिल्कुल भी, बैठती नहीं, मैं इसके पास ही रहूं। तो मदर बोलते हैं कि इसे ऐसे लगता है कि मैं इसके पास ही रहूं। तो मैं इन बिटवीन उनसे ये इंक्वायर कर रही थी कि ये ऐसा चाहती है कि आप इसको गोदी ही उठा के रखो या बैठ जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे चेयर पे नहीं बैठेगी, शेल्फ पे बैठेगी, किचन स्लैब पर बिठाकर उनको काम करना पड़ता है। आधा घंटा तक बैठेगी और फिर रोने लग जाएगी कि गोदी उठाओ। तो ये छोटा सा केस था और मेरी ऑब्जर्वेशन एक थी कि मेरे हस्बैंड का कैबिन मेरे साइड में ही है, वहां वो पेशेंट के साथ बात कर रहे थे। तो जब उनकी आवाज आई तो बच्ची ने गर्दन घुमाकर उधर देखा। Please analyze the case and you can see the case in HSH group and you can see the follow-up there. Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24 where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you. ये केस को मैंने अच्छे से सुना, अच्छे से समझा और सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने कंसिडर किया दैट वाज डलनेस हीट ड्यूरिंग। एज द मदर टोल्ड, गिरी रहती है। Then the second rubric I considered sleepiness heat during, गोदी में सोई सी रहती है। In between there was the noise from the side cabin and the baby rotated her head immediately. Then I took the rubric alert. When she came, no fever was there. गोदी में लेटते लेटते ही देख रही थी। पापा बच्चों के पास चली जाती है लेकिन दादी के पास बिल्कुल भी नहीं जाती। जब वो बच्ची ठीक रहती है तो उसके दादी मम्मा और उसके मदर ही उसकी केयर करते हैं, बट ड्यूरिंग सिकनेस, ड्यूरिंग फीवर वो अपनी दादी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो मैंने रूब्रिक लिया एवर्जन पर्सन सर्टन टू। तो इसके मदर ने और अच्छी इंफॉर्मेशन दी, मैं इसके पास रहूं, चेयर पे नहीं किचन शेल्फ पे बैठेगी। अगर इसके मदर किचन में चेयर डाल के उसको बिठाते हैं तो ये नहीं बैठती, लेकिन जैसे वो स्टैंडिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं और स्लैब में इसको पास में बिठाते हैं तब ये बैठ जाएगी।
तो मैंने रूब्रिक कंसीडर किया हेल्ड डिजायर टू बी। अब हम ये समझते हैं कि यहाँ हेल्ड डिजायर क्या है। somebody टू टेक केयर, somebody टू टेक ऑफ। तो उसको ऐसा है कि जब वो अनकंफर्टेबल होगी तो उसके मदर उसे उठा सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। एंड द लास्ट रूब्रिक जो उसके मदर ने बोला कि आधा घंटा बैठेगी फिर रोएगी कि मुझे उठा लो, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। तो मेरे पास ये रूब्रिक रेपर्टराइज करके मेडिसिन आई फॉस्फोरस। तो मैंने उसको फॉस्फोरस 30 की 3 डोजेस दी तो और फॉलो अप देने को बोला। और थर्ड डे उसके फादर मेरे पास उसके मदर की मेडिसिन कलेक्ट करने आए तो मैंने उसका फॉलो अप लिया। दो ही सेड कि आपकी मेडिसिन के बाद जो 101 फीवर उसे आ रहा था वो फीवर बिल्कुल भी नहीं आया और बच्ची इमीडिएटली एक्टिव हो गई और खाना पीना शुरू कर दिया। यू कैन सी द फॉलो अप इन HSH ग्रुप। थैंक यू एवरीवन।